हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पार्ट 5 पढ़ लिए। अब देखते हैं पार्ट 6 में क्या है, क्वेश्चंस कैसे हैं उसको देखते हैं, उसको बनाते हैं ताकि आसानी से बने और क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। तो प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, अब क्या पढ़ते हैं हम लोग तो फ्यूचर टेंस। आइए देखते हैं और उसको बनाते हैं। ये हमारा तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का पहला फॉर्म क्या हमारा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश विल प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश विल प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर आपका है। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज वैसे कार्यों के लिए किया जाता है जो सामान्यतः आने वाले समय यानी भविष्य में होगा। जो सामान्यतः आने वाले समय यानी क्या, भविष्य में होगा। तो क्वेश्चन देखिए, ही डॉट 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 बाई ए कार। अब यहाँ क्या बनाएंगे, ही के साथ क्या प्रयोग होता है तो विल का। ही विल बाई ए कार, वह एक कार खरीदेगा। यानी जब सेल और विल लग गया, थोड़ा समझेंगे ध्यान से, जब सेल और विल लग गया तो गा गे और क्या होगा गी, और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ क्या होता है तो विल का प्रयोग होता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, दे विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट डे। ये भी आपका नेक्स्ट डे आपका है, फ्यूचर में आएगा। वे लोग अगले दिन कॉलेज जाएंगे, एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भविष्य में बातें आती हैं, जो भविष्य में वर्ड्स आते हैं, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 2 का था क्या है, इसको भी वीआई कर लीजिए। एग्जामिनेशन में कंफर्म, इस रूल से क्वेश्चन कंफर्म आना ही है। कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लाउज। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या जी, 2 क्लाउज। एक कौन सा क्लाउज, 2 क्लाउज होता है। प्रिंसिपल क्लाउज का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में, प्रिंसिपल क्लाउज का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। और सब ऑर्डिनरी क्लाउज का यूज किस में होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, When you go to कोलकाता, जब तुम कोलकाता जाते हो। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो गया, सब ऑर्डिनरी क्लाउज। किसे कहते हैं तो प्रिंसिपल क्लाउज, नोट डिपेंड वर्ड्स। प्रिंसिपल क्लाउज में कोई शब्द नया नहीं जुड़ता है। सब ऑर्डिनरी क्लाउज को बोलते हैं सहसंयोजक उपवाक्य, इसमें क्या शब्द जुड़ते हैं। तो शब्द में क्या देखिए, इफ होता है या कहीं कहीं क्या और होता है, वेन होता है, इफ होता है, ये सब वर्ड आपके जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, यू डॉट 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 विजिट द विक्टोरिया पैलेस। तो यहाँ भरेंगे क्या, यू विल विजिट द विक्टोरिया पैलेस। इसका हिंदी सुनो ध्यान दो। वेन यू गो टू कोलकाता, जब तुम कोलकाता जाते हो, यू विल विजिट द विक्टोरिया पैलेस, तुम क्या देखोगे तो विक्टोरिया पैलेस को भ्रमण करोगे। ठीक है ना। उसके बाद इफ़ यू लेबर हार्ड, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में है। इफ़ यू लेबर हार्ड, यदि तुम कड़ा परिश्रम करते हो, यू विल सक्सेज, तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, वेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है, द फार्मर्स विल प्लो दियर लैंड, तो किसान जो होते हैं अपने जो बीज होते हैं उसको बोते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट आपका फ्यूचर का 2 रूल देख लिए। आते हैं अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस से तो काम क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी स्लैश विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। आइए देखते हैं, पहचाने कैसे, टुमारो रहेगा, नेक्स्ट डे रहेगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा, नहीं यानी भविष्य में आने वाली बातें रहेंगी आपको, जाहिर सी बात है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज वैसे कार्यों के लिए होता है जो फ्यूचर टाइम में कुछ समय तक क्या रहेगा, जारी रहने वाले होते हैं, उसमें कार्यों के लिए किया जाता है। तो कैसे क्वेश्चन देखते हैं, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल नेक्स्ट डे। अब इसका हिंदी क्या, वे लोग अगले दिन फुटबॉल को खेलते रहेंगे। यानी काम क्या रहेगा, भविष्य में क्या रहेगा, जारी रहेगा कुछ समय के लिए। सी विल बी रीडिंग ए नोवेल, यानी क्या, वह एक उपन्यास पढ़ते रहेगी। तो शैल बी एंड विल बी, जाहिर सी बात है जब कंटिन्यूअस आ गया तो शैल बी
और यहाँ भी क्या होता है तो सेल और क्या होता है सॉरी विल भी, और यहाँ क्या हो जाएगा सेल भी। तो आपको पता है कि सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं आई और वी के साथ, और बाकी जो बचता है उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं तो विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन माई डॉटर यहाँ भर सकते हैं क्या, माई डॉटर विल बी स्लीपिंग टुमारो, मेरी बेटी कल सोती रहेगी, है ना। ये काम भविष्य में क्या रहेगा तो जारी रहेगा। और ये जो आपका दिए हैं प्रिंसिपल क्लाउज, नॉट डिपेंड वर्ड्स, सबऑर्डिनेट क्लाउज, डिपेंड वर्ड्स, ठीक है ना। सिंपल सी ये बातें होती है। तो ये सब क्या कीजिए आप इसको नोट कीजिए और आराम से बनाइए, यानी क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और ये क्या है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ लिए क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले चलते हैं क्या स्ट्रक्चर। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ सेल स्लैश विल और हैव और क्रिया कौन सा रूप V3 का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज वैसे एक्शंस के लिए होता है जो यह बोध होता है कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय में वह काम होगा। तो क्वेश्चंस क्या देखिए, हिज ब्रदर डॉट 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 हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, यानी क्या यहाँ पर भरेंगे क्या हम लोग विल हैव फिनिश्ड, क्यों उसका भाई जो है अगले महीने में इस काम को क्या करेगा, फिनिश मतलब होता है समाप्त करेगा। तो जाहिर सी बात है उसका निश्चित समय क्या है बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में। नेक्स्ट, सी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, वह क्या है कि वह शाम तक पुनः अपने घर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर टाइम फिक्स है, यानी क्या टाइम है तो बाय इवनिंग, शाम तक। तो यहाँ जाहिर सी सब क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको आराम से हम लोग बनाते हैं। और कैसे पहचानें कि वहाँ पर क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज, इसकी पहचान देखिए, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्द। आइए देखते हैं क्या है, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे क्या रहेगा, दिन का नाम रहेगा। बाय जनवरी, बाय मार्च क्या रहेगा तो मार्च आपका महीने का नाम रहेगा। जहां भी ये सब नाम दे दे वहां क्या प्रयोग करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ओके, अब देखिए बिफोर मंडे दे दे या बिफोर ट्यूसडे दे दे, वहां भी क्या प्रयोग करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। देखिए ना, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इससे पहले था वहां पे कि बिफोर ही रिच्ड वो सब था, लेकिन यहाँ पर बिफोर अगर किसी दिन का नाम दे दे, किसी महीने का नाम दे दे, तो वहां भी क्या प्रयोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज संभावना, इसको बोलते हैं लाइक्लीहुड, और अनुमान इन्फ्रेंस में व्यक्त करने के रूप में होता है, और जो पास्ट में इसका संबंध बताता है। क्या क्वेश्चन देखिए, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ द मदर टेरेसा, यानी क्या तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। तो अनुमान है और संभावना है कि हाँ भाई सुने होगा, इस तरह से। दूसरा है ही विल हैव रीड द गीता, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वह गीता को पढ़ा होगा, यानी वो एक गीता उपन्यास है। उसके बाद ही विल हैव वॉच द फिल्म मदर इंडिया, यानी वह मदर इंडिया फिल्म देखा होगा। यानी कहने मतलब है कि संभावना है और अनुमान है, तो वहाँ भी अगर ऑप्शंस में रहेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ओके, आइए देखते हो नंबर 3 क्या है। देखिए इसको ना अभी भी कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं और हर एक बार क्वेश्चन पूछता भी है ये, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है, यदि दो कार्य फ्यूचर में हो, यदि दो कार्य फ्यूचर में हो जिनमें एक कार्य पहले समाप्त हो, दो कार्य फ्यूचर में हो, एक कार्य पहले समाप्त हो तथा दूसरा कार्य बाद में हो, तो पहले कार्य के लिए किसे बनाते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तथा दूसरा कार्य किसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू डॉट डॉट डॉट, यानी मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है बिफोर यू कम, यानी उसको आने से पहले, तुम्हें आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। अब इसके लिए क्या बनाएंगे, तो यू आपका सेकेंड पर्सन है तो क्या भरेंगे कम, यू के साथ कम होता है। उसके बाद द प्लांट्स विल हैव डाइड बिफोर इट रेन्स, यानी क्या पौधे जो हैं, पौधे
विल डाइड बिफोर इट रेन्स, यानी क्या हो रहा है कि वर्षा होने से पहले पौधे क्या मर गए हैं या मरे जा चुके हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है किसने बनाएंगे, तो दो कार्य हुआ। कार्य क्या हुआ, पहला कार्य ये हुआ द प्लांट्स विल हैव डाइड, पौधे मर चुके थे या मर चुके होंगे, बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले। जो कार्य पहले होगा उसको बनाएंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद में होगा उसको क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको मालूम है इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस कंप्लीमेंट सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम बता चुके हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने में होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय में होगा, जो भविष्य में किसी निश्चित समय में होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, आई शैल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock, यानी मैं 5 घंटों से एक गीत को गाते रहा हूँगा, मैं 5 घंटों से गीत को गाते रहा हूँगा, यानी गीत को गाते रहने मतलब काम क्या था, जारी था, लेकिन भविष्य में। यू विल हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 5 days, तुम इस फिल्म को 5 दिनों से देखते रहे होगे, काम क्या था, भविष्य में क्या था, वो जारी था। तो आप एक काम करेंगे, पहले इन सब का आप एक क्वेश्चंस को लिखेंगे, बुक उठाएंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, आपका ये टू जेड क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बाद में इसको इसके रूल के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस रूल से आते हैं, आराम से सब लोग बन जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ओके।